Assalamu alaikum dear students and dear viewers. The video is meant for class 11th education students, and we are going to discuss problems in organization of higher education and its solutions. Higher education जो है organization of higher education जो है उसमें क्या problems है और उन problems की solution क्या है वो हम आज discuss करेंगे. Dear students, जब हम प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो नंबर फर्स्ट जो है दैट्स प्रॉब्लम ऑफ लो स्टैंडर्ड्स. जब हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग जो है इन आवर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ इट इज़ वेरी लो ड्यू टू अनकंट्रोल्ड एंड अनप्लान्ड एक्सपेंशन, वीकनिंग ऑफ स्टूडेंट मोटिवेशन, इनडिसिप्लिन अमंग स्टूडेंट्स एंड लैक ऑफ रेलेवेंस. देयर हैज़ बीन फॉल इन स्टैंडर्ड्स. ये देखा गया है कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में स्टैंडर्ड जो है वहाँ पे फॉल हुआ है. जो हमारी डिग्रीज़ है, स्टैंडर्ड ऑफ डिग्रीज दे आर लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिवर्सिटी एंड ट्रेंड, लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स इन स्कूल्स, ओवर क्राउडेड कॉलेजेस, insufficient number of working days, low standard of teaching, inadequate tutorial and seminar guidance, poor library facilities, ill-equipped laboratories, limited research and theoretical courses. ये चीज़ें देखी गई हैं, इनकी कमी महसूस हो रही है कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ की जब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स. तो इसके लिए जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन ये है कि देयर शुड बी प्रोविजन ऑफ ट्यूटोरियल्स एंड सेमिनार्स और ट्यूटोरियल्स का प्रोविजन होना चाहिए. वेल इक्विप्ड लाइब्रेरीज, लेबॉरेटरीज, डिस्कशनज, रिफ्रेशर, रिओरिएंटेशन कोर्सेज होनी चाहिए लेक्चरर्स के लिए. देयर शुड बी बेटर स्टैंडर्ड्स इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस. नंबर ऑफ वर्किंग डेज शुड बी इंक्रीज्ड, that is at least 180 working days in an academic year. तकरीबन 180 working days एक academic year में होनी चाहिए. And there should be improvement in curriculum, textbooks, methods of teaching, examination and research. ये इसका solution है. Number second point जो है that is problem of admission. Admission की जब हम बात करते हैं तो जो increase in number of universities and colleges जो हम देख रहे हैं, with the increase in number of universities and colleges, the number of students seeking admission has increased so much that all of them cannot be admitted. जो students हैं उनकी तादाद इतनी बढ़ गई है, बहुत सारे students एडमिशन लेने जा रहे हैं कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ पे उतनी कैपेसिटी नहीं होती है तो सभी स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं मिलता है. देयर इज ओवर इनरोलमेंट ऑफ ओपन डोर पॉलिसी एंड देयर इज ग्रोविंग इंसिडेंट डियर स्टूडेंट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट among them. तो इफ एक्सपेंशन इज परमिटेड टू कंटिन्यू एट द प्रेजेंट रेट, अगर ये एक्सपेंशन होता चला गया, जो आजकल दिख रहा है कि बहुत सारे जो 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 हम यूँ कहेंगे कि ओवर इनरोलमेंट जो है अगर ये होता चला गया तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा. तो यहाँ पे कैपेसिटी नहीं है उतनी हमारे गवर्नमेंट के पास, हमारी जो कंट्री है कि उतनी सूटेबल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सके तो मिलियंस ऑफ ग्रेजुएट्स बाय द यूनिवर्सिटीज़ एनुअली माय डियर स्टूडेंट्स. तो इसके लिए सोल्यूशन जो है दैट द एक्सपेंशन ऑफ फैसिलिटीज़ इन हायर एजुकेशन शुड बी प्लान्ड ब्रॉडली on the basis of manpower needs. Selective admission is needed for relating education to manpower needs, for minimizing problems of unemployment of the educated, for raising standards. Student should be admitted on the basis of merit की बुनियाद पे स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलना चाहिए ताकि स्कूल्स में ओवर क्राउडेडनेस न हो, ये जो ओवर इनरोलमेंट है ये भी न हो, ताकि जितने भी लड़के एडमिट हो सके यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेज में आगे जाके उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके. नंबर थर्ड इज़ प्रॉब्लम ऑफ यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी. डियर स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी जो है दैट सेल्फ गवर्नेंस विच इंक्लूड्स सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन ऑफ टीचर्स, determination of courses of study and methods of teaching, and areas and problems of research. University autonomy functions at 3 levels, my dear students. Number first जो है that is autonomy within a university, autonomy within the university system, and autonomy in relation to outside agencies. There are threats to university autonomy.
There is interference of outside agencies in matters of selection of teachers. जब selection of teachers की बात होती है तो outside interference ज़रूर होती है. And administrators and erosion of value underlying autonomy. University finance जो है pose yet another threat to university. State universities जो है वो दारोमदार करती है state governments पे for their maintenance grants and matching share. Since the purse strings are in the hands of the state governments, the autonomy is shaken in the roots. तो यहाँ पे जो है सब कुछ जो है state government के हाथ में है. तो इसके लिए जो solution है वो ये है कि maximum university autonomy जो है is essential for universities functioning and academic development, that is to improve upon the quality of teaching, the quality of conduct of examination and the research. There should be no unnecessary external control. Joint committees of teachers and students should be appointed in each department to solve common problems and difficulties. Academic council should be treated as the final authority in all academic matters. Autonomous colleges should be established in sufficient number. Finance commissions should contribute money to the universities in a proper manner. Autonomy and freedom should be accompanied by accountability as recommended by NPE, National Policy of Education, on 1986 and 1992. The judiciary should accept universities as an area of autonomous public life. Number next जो problem है that is problem of evaluation. जब हम examination की बात करते हैं, जो present examination system है in our schools and colleges and universities has been subjected to serve criticism by Indian and foreign educationists. यहाँ पे इस examination system को criticism का सामना करना पड़ रहा है Indian और foreign educationist जो है. Teaching is subordinated to examination and not examination to teaching. Examinations have always been responsible for causing deterioration in classroom instructions. They adversely affect the health of the students. They do not curb the teacher, stereotype the curriculum, discourage the spirit of experimentation, and emphasize unimportant and wrong things in examinations. They develop a spirit of unhealthy competition among the students and encourage rote memory. यहाँ पे आप देखते हो कि एक अनहेल्दी कंपटीशन स्टूडेंट्स के बीच हो रहा है जब हम एग्जामिनेशन सिस्टम की बात करते हैं, प्रेजेंट एग्जामिनेशन सिस्टम की जो हमारे स्कूल्स कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में है. तो एक अनहेल्दी कंपटीशन है स्टूडेंट्स में. और रॉट मेमोरी की जब ये बात करते हैं तो स्टूडेंट्स इसलिए मतलब अगर इस स्कूल में बात करो तो स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल हम 12th की बात करते हैं या 11th की बात करते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन के लिए पढ़ते हैं ताकि हम एग्जामिनेशन पास करें, आगे जाके हमें कोई रोज़गार मिले. तो यहाँ पे वो रट मेमोरी रट्टा लगाते हैं. देयर आर नॉट रियल टेस्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स knowledge. Books are smuggled in the examination centers and attempts are made on the life of the supervisors who try to catch the students who use unfair means. Thus, examinations fail to test the originality, initiative, truthfulness and honesty. They adversely affect the health of the students. यहाँ पे examination आपको पता भी है my dear students, examinations में smuggle होती हैं किताबें. यहाँ पे unfair means का भी कुछ चलता रहता है. फिर सुपरवाइजर्स लड़कों को कैच करने की कोशिश करते हैं. तो इससे क्या होता है, जो एग्जामिनेशंस हैं यहाँ पे दे फेल टू टेस्ट द ओरिजिनलिटी, ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी. तो ये एडवर्सली इफेक्ट करते हैं ऑन द हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट्स. तो इसके सोल्यूशन जो है एवेल्युएशन ऑफ स्टूडेंट्स जो है प्रोग्रेस, दिस शुड बी comprehensive and also continuous. Examinations should lead the development of higher abilities and not memorization. The system of examination should be modified as to encourage selective study. The quality of question papers and also other aspects of examination should be improved as to make it more reliable and valid. The universities should avail themselves of the latest expertise available in the field of the best advantage of the students. Problem-oriented questions should be given due weightage. No scheme of examination should be
divorced from the course of study. A proper scheme of diversified and job-oriented courses should be drafted and implemented along with the examination reform. Dear students, next point जो है that is aimlessness. Aimlessness जो है, it is one of the major problem that confronts higher education in India. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हायर एजुकेशन हासिल करते हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन विदाउट एनी डेफिनेट एम, उनके पास कोई डेफिनेट एम नहीं होता. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी यूनिवर्सिटीज़ की जब हम बात करते हैं, कॉलेज की जब हम बात करते हैं. एमलेसनेस जो है, इट इज़ वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम इन हायर एजुकेशन. तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर रिसीविंग हायर एजुकेशन विदाउट एनी डेफिनेट एम. तो सोल्यूशन इसके लिए ये है, स्टूडेंट्स जो है जो हायर एजुकेशन रिसीव कर रहे हैं, दे मस्ट हैव सम डेफिनेट एम बिफोर स्टार्टिंग हायर एजुकेशन. With the increasing complexity of society and its shifting pattern, universities have to change their objectives and methods if they are to function effectively in our national life. तो ये कुछ 5 प्रॉब्लम्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए और इसके सॉल्यूशन. अभी इसके 5 और 10 पॉइंट्स और है, वो हम कल के वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. थैंक्स वेरी मच.